उत्तर प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको ये एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग गया है। वास्तव में कर्नाटका में पिछले 38 सालों से वहां की ये परंपरा रही है कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है। मुझे लगता है कि ये परंपरा वो बरकरार रही। हमने पूरी कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका की जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी, पर जनता का जनादेश स्वीकार है। हम आगे परिणाम को आधार बनाकर अपनी योजना और रणनीति बनाकर काम करेंगे। जैसा कर्नाटक का एक प्रकार का स्वभाव रहा है कि हर चुनाव में वो सरकार बदल देते हैं। बीजेपी ने कोशिश की थी कि सरकार ना बदले। जनता ने इनके झूठे वादों के कारण, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण और इनके द्वारा जो लोगों को भरमाने की कोशिश की गई, उसके कारण जनता ने वोट दे दिया। परंतु ये काठ की हांडी एक ही बार चढ़ेगी, बार बार नहीं चढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और हम दिन भर से चर्चा कर रहे हैं। कर्नाटक चुनाव परिणाम की तस्वीर साफ हो चुकी है। बम्पर वोटों से कांग्रेस ने एक बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाने का दावा ठोक दिया है। अब उनकी सरकार दक्षिण में बनती दिख रही है और इस एक किले के साथ दक्षिण का एक बड़ा दुर्ग जो कहा जाता है बीजेपी का, वो ढह गया है। लेकिन वहां पर जो इफेक्ट होगा वो होगा, उसका असर छत्तीसगढ़ तक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कांग्रेस कार्यकर्ता मन से उत्साहित है, उसके मनोबल पर असर पड़ा है। तो इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से कर्नाटक की जीत जो है वो कांग्रेस के नेताओं पर, कार्यकर्ताओं पर, कार्यशैली पर असर करेगी और वो जो हार है वो बीजेपी पर क्या इफेक्ट करेगी, इसी पर चर्चा करते हैं। लेकिन मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कन्हैया अग्रवाल जी, महामंत्री कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं, क्योंकि काफी चर्चा हो चुकी है कर्नाटक में जीत के कारण, हार के कारण क्या हुआ वहां पर, लेकिन उसका संदेश और इफेक्ट जो छत्तीसगढ़ आ रहा है, जिसकी वजह से ताल ठोक कर अब मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सारे नेता ये बयान दे रहे हैं कि मोदी का करिश्मा खत्म हो गया है, जिसके आधार पर बीजेपी अब तक दम्भ भरती थी। तो एक एक करके प्रतिक्रिया ले लेते हैं, क्योंकि एक बड़ी हार हुई है बीजेपी की, इसलिए पहले रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, हार को आप लोग स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन उसके असर को भी स्वीकार कर लीजिए। उसका असर बड़ा होगा ये कहा जा रहा है, बाकी राज्यों में भी होगा, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। कैसे निपटेंगे इस असर से? सबसे पहले तो लोकतंत्र के इस रणभूमि में कांग्रेस के विजय के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। और बहुत अच्छी बात है कि आज कांग्रेस ने ईवीएम को हीरो नहीं बनाया या खलनायक नहीं बनाया, नहीं तो उनका तो पहला आरोप होता था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पराजय से ईवीएम आज पराजित हुआ, ऐसा कांग्रेस कह सकती। अब सबसे बड़ी बात है जो आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में इस चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि इसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में व्यापक रूप से पड़ेगा तो गुजरात में हमारी बड़ी विजय हुई थी, उसका भी व्यापक रूप से पड़ना चाहिए। मणिपुर, असम में हमने जो विजय प्राप्त की, उसका भी असर छत्तीसगढ़ में पड़ना चाहिए। और 18 के 18 मेयर हमने उत्तर प्रदेश में जीता, उसका भी असर व्यापक रूप से पड़ना चाहिए यदि कांग्रेस के चुनाव का कर्नाटक में जीतने से पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ एक अलग से राज्य है। कर्नाटक के चुनाव से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के मनोबल में न तो कोई कमी आई है, न कभी कमी आएगी। हो सकता है इस जिससे कांग्रेसी बुस्टअप हुए हों और लगता है कि कर्नाटक में जीत गए तो छत्तीसगढ़ में जीत जाएंगे, तो ये इनका मुंगेरी लाल का सपने हैं, इनका अपना खुद का आत्ममुग्धता का शिकार हो सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्नाटक के विजय से जिस प्रकार से छल कपट की वहां राजनीति हुई,
जिस हिसाब से प्रति महीना महिलाओं को 2,000 रुपए देंगे, 3,000 रुपए बेरोजगारों को देंगे। छत्तीसगढ़ में तो ऐसा हुआ नहीं, कर्नाटक में धोखा भी नहीं होने जा रहा है और इसका कोई असर छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ये तय बात है। कांग्रेस यदि ये सोचती है तो गलतफहमी में है। फिर भी मैं उनकी इस जीत के लिए उन्हें बधाई देता हूं और छत्तीसगढ़ एक नए सिरे से लड़ाई के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी उस चुनाव में विजयी होगी। ठीक है, तो बीजेपी ये मान के चल रही है और सकारात्मक चीजों को वो अब तक अपने पक्ष में बता रही है। कई जगहों पर चुनाव हुए हैं, हाल का चुनाव और आज का परिणाम जो आया है उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय, उसके आधार पर वो अपना बचाव कर रही है। लेकिन कांग्रेस क्या सोचती है? कांग्रेस ने आज खूब फटाके फोड़े हैं, लड्डू खाए हैं। कन्हैया जी भी आज हमें जो है प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं से समझते हैं। कन्हैया जी, काफी दिन बाद ये मुस्कुराहट देखने को मिली है कांग्रेस नेताओं के में। नहीं तो हम तो हर चुनाव में जब भी विश्लेषण करते थे कांग्रेस थोड़े निराश रहते थी। निश्चित रूप से कर्नाटक की जीत से कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है, कांग्रेस परिवार में खुशी की लहर है। लेकिन इससे पहले हिमाचल का चुनाव भी हम लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में जीता है और कर्नाटक का तो हम सब ने देखा है कि 8 दिन पहले किस तरह से पोलराइजेशन करने का प्रयास हुआ था। पूरे के पूरे जो है मीडिया में एकमात्र चीज दिखाई पड़ रही थी, वो थे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बार बार नारा लगा रहे थे कि वोट देने जाओगे तो बजरंगबली की जय बोलना और वोट देना। ये जिस तरह से पोलराइजेशन करने का प्रयास हुआ, मैं इस चुनाव नतीजे को केवल कर्नाटक की जीत के रूप में नहीं देखता हूं, बल्कि पूरे देश में इस नजरिए से देखना चाहिए कि मोदी जी का प्रभाव भी और मोदी जी के द्वारा या पूरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जिस तरह से वातावरण को ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया गया, उस ध्रुवीकरण को कर्नाटक की जनता ने पूरी तरह से नकारा है। कांग्रेस ने बहुमत से हम बहुत ऊपर 136 सीट लगभग जीत चुके हैं, तो इतनी बम्पर जीत जो मिली है, ये जिस तरह से बजरंगबली का नाम ले लेकर के इन लोगों ने बजरंग दल के नाम पर बजरंगबली का नाम को जिस तरह से उपयोग किया, और बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद, मैं तो कहता हूं भगवान हमेशा धर्म के साथ है। धर्म का कांग्रेस जो है राजधर्म और अपने क्षेत्र की जनता एक आध के मुद्दा साथ वहां क्लिक कर गया होगा, असर क्या होगा छत्तीसगढ़ में? कैसे असर होगा? चलो कर्नाटक में हो गया, यहाँ छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो काम किए हैं वो काफी है। उस पूरे काम के दम पे हम चुनाव जीत जाएंगे। और उस जो कर्नाटक की जीत है, उस कर्नाटक की जीत का तो एक जो प्रमुख मैंने आप कर्नाटक चुनाव के बाद क्या वो सब कुछ बदलेगा? दुबे जी, कर्नाटक का चुनाव परिणाम क्या लगता है? यहाँ जो मुद्दे चल रहे हैं, यहाँ पर जो चीजें चल रही हैं, उसमें ट्विस्ट आएगा और एक मनोवैज्ञानिक जो बढ़त मिली है कांग्रेस को, उसका भी असर पड़ेगा यहाँ? देखिए क्या है कि जनता के बीच जो है मुद्दे काम करते हैं, और मुद्दे जो काम करते हैं तो उसमें छत्तीसगढ़ का एजेंडा हमेशा से अलग रहा है। अभी आप देखेंगे जो कर्नाटक चुनाव जो था, भले वहाँ पे लिंगायत समुदाय और क्या है जो और भी जो चीजें थी, वो बहुत बड़ा एक फैक्टर था, लेकिन हुआ ये कि बजरंग दल और बजरंग बली का जो है मतलब को लेकर आवाज इतनी हुई कि बाकी चीजें बहुत गौण नजर आ रही थी, वो चीजें दबी हुई लग रही थी। मतलब हाँ, नेताओं के मुख से लेकर मीडिया तक हर जगह जो है बजरंग बली की गूंज थी, और ऐसा लग रहा था कि बजरंग बली जो निर्णायक होंगे इस चुनाव के लिए। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं मोहन जी की जो है बजरंग बली का जो फैक्टर है, बजरंग दल का फैक्टर है, जो कोई बहुत काम नहीं किया। और लोग कह रहे थे कि जिस हिसाब से जो आपने घोषणा पत्र में जो कांग्रेस जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लाई है, लगाने की बात की है, उसके बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया, क्योंकि 224 सीटों वाले कर्नाटक में कांग्रेस जो है 136 सीट लेकर आई, अभी तक की जो हालिया जो चीजें उसमें बता रहा हूँ, और भाजपा की 65 सीट, जेडीएस 19 और अन्य 4, मतलब कांग्रेस 136 और भाजपा 65, तो मतलब बिल्कुल आधे का अंतर है। मतलब थोड़ा बहुत का अंतर नहीं है, बहुत बड़ा एक अंतर है। बहुत मतलब ये जो खाई पाटने में जो है बहुत समय लगेगा। और दूसरी बात जो है, जहां तक के जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में देखिए अगर कहीं बाई द वे अगर कहीं बजरंग बली और बजरंग दल ये सब चीजें अगर कहीं दौड़ गई होती कर्नाटक में, तो शायद
उन सब चीजों का भी छत्तीसगढ़ में असर पड़ता मतलब बातें बहुत ज्यादा की जाती जी। लेकिन अब जो दोनों पार्टियां जो है दोनों के जो है मन में चीजें अब बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो गई होगी कि किन चीजों को आगे लेकर जाना है। तो अब वो वही जो है मुद्दे प्रभावी होंगे। और वैसे भी अभी कन्हैया जी कह रहे थे, तो अभी इसमें जहां तक कि मैं समझ पाया हूं, अपनी ओर से जो जितना भी समय मिला कांग्रेस ने काम तो किए हैं, लेकिन क्या है कि उनको बखूबी किस तरह जो है आप जनता के मन में बिठा सकते हैं, वो उस पर पूरा जो है वो जोर रहेगा। और बाकी देखिए अब भारतीय जनता पार्टी की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है मोहन जी कि अभी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रवास हो सकता है। और बोल रहे हैं कि वो मई में ही हो सकता है, मतलब उनके भिलाई में और जांजगीर में ऐसे 2 जगह पे दौरे संभावित हैं। तो उससे भी जो भारतीय जनता पार्टी के अगर लोगों में कोई निराशा व्याप्त होगी तो थोड़ा सा उनको जो है बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो कोशिश बीजेपी छोड़ती नहीं है, और इसीलिए जब ओपिनियन पोल के सर्वे आए थे, जो बातें सामने आ रही थी उसमें बीजेपी काफी वीक थी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने वहां मेहनत नहीं छोड़ी और इतनी ज्यादा सभा की कि एक माहौल सा बन गया कि वहां पर क्या हो जाएगा। हालांकि परिणाम उसके नहीं आए, लेकिन मेहनत में कमी नहीं की, और इसीलिए सबसे ज्यादा सभाएं कर्नाटक में प्रधानमंत्री के हमें देखने को मिली। कन्हैया जी, आप सुन रहे हैं, निराशा दूर करने के लिए प्रधानमंत्री इस तरीके के दौरे करते हैं, वो यहाँ भी आएंगे, यहाँ दौरे करेंगे, उनका भी एक असर है, उनका एक पर्सनल वोट बैंक है, वो इफेक्ट कर जाता है कई बार। देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के हर प्रदेश का दौरा करते हैं और हर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी का स्वागत है। वो किसी दल के मुखिया नहीं, देश के मुखिया हैं और छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ में उनका पूरा स्वागत है। छत्तीसगढ़ आएंगे तो कुछ सौगात भी हमारे लिए लेकर के आएंगे। लेकिन जहां तक कि निश्चित है कि पार्टी के लोग यदि उनके आने से, उनके दौरे से उनके बीच में यदि उत्साह आता है तो ये उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है और वो उत्साह आना भी चाहिए। लेकिन उनके दौरे से कांग्रेस में कहीं कमजोरी होगी या कांग्रेस की चुनावी तैयारियों में कहीं इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर जितना अच्छा काम किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, इन कामों को इस प्रदेश की जनता ने कितना सराहा है, कितना इन कामों का रिजल्ट जनता ने हमको दिया है, ये भी हम लोगों ने सारे चुनावों में देखा है। जनता कांग्रेस के साथ है और सारे मुद्दे, जितने मुद्दों पर काम हुआ है, वो सारे विषय सीधे जनता को प्रभावित करने वाले और जनता को लाभ देने वाले मुद्दे रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ का जन जन लाभान्वित हुआ है और जन जन का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है। ठीक है, जनता जो है वो तय करेगी, ये कांग्रेस मान के चल रही है। लेकिन बीजेपी की क्या रणनीति है? अब एक ऐसा सेटबैक जो कि उनके पीछे लग गया है, उससे अलग हट के काम करने की जरूरत है, उसको पीछे छोड़ने की जरूरत है। रविंद्र जी, ऐसे में छत्तीसगढ़ का चुनाव 5-6 महीने बाद, जी छत्तीसगढ़ का जो चुनाव है 5-6 महीने बाद, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए जो कार्य है, जो विफलता है उनकी, जिस तरह से उन्होंने प्रत्येक वर्ग को छला है, हम इनकी विफलता को लेकर जनता के बीच जाएंगे। और कांग्रेस ने जिस तरह से भ्रम फैलाया, वो पूरा का पूरा सबके सामने मैं एक उदाहरण देता हूं। अभी स्थानीय मुद्दों की बात कर रहे थे, महत्वपूर्ण बात यह है, एक वन भूमि है, उस वन भूमि पे पूरा फॉरेस्ट का कब्जा है, वहां से धान की खरीदी हुई है। अब फॉरेस्ट में कहां से धान लग गया? ये धान खरीदी पे जैसे बोलते हैं ना, इनका गड़बड़ झाला, 2000 करोड़ का शराब घोटाला आ गया, 600 करोड़ का राशन घोटाला आ गया। इसी तरह एक पानी टंकी बन रहा है जल जीवन मिशन में, आज का अखबार देखिएगा पूरा पानी टंकी रिस रहा है, अभी बना नहीं है, अभी लोकार्पण नहीं है। उसके बाद तो इनके स्थानीय मुद्दे जो है ना, रोड बना नहीं है, लोग घूम रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं, दुर्घटनाएं घट रही, तो स्थानीय मुद्दे की बात क्या कहते हैं कांग्रेस के लिए, तो गले की सांप बनेगा, आप भविष्य में देखिएगा। और एक अच्छी बात यह है, आज कर्नाटक के चुनाव से एक पीपीपी टाइप का नया सिस्टम शुरू हुआ है। परम पूज्य प्रियंका जी ने आज पहली बार बाइट दिया है, नहीं तो कभी देती नहीं है। तो यदि कहीं पर कर्नाटक में यदि जीत जाती है कांग्रेस, तो फिर इनके वो आ जाते हैं, जिस तरह से इनका परिवारवाद है, हमने आज देखा है। तो एक नया शुरुआत फिर हो रहा है, कहीं कहीं कांग्रेस जीतेगी तो होगा। कर्नाटक में क्या है, 1985 से कोई रिपीट किया नहीं है। और छत्तीसगढ़ का पूरा परिदृश्य अलग है मोहन जी। यहाँ जो शराब घोटाला 2000 करोड़ का है, कम से कम 10,000 घोटाले के जाएंगे, 10,000 करोड़ रुपए के जाएंगे। इनका शिक्षा विभाग में, इनका रेत में, इनका सब प्रकार से कहीं कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। और इसी चीज को हम लेंगे, क्योंकि किसी एक राज्य के जीत या जय या पराजय से छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। जैसा कन्हैया जी कह रहे थे कि बम्पर जीत से, तो गुजरात में तो इनके 18 सीट आई,
कहीं के लायक रहे नहीं। उत्तर प्रदेश में 2 सीट आई, मणिपुर में तो कहीं है ही नहीं, खाता नहीं खुला। तो छत्तीसगढ़ एक अलग परिदृश्य का है, एक अलग सांस्कृतिक भौगोलिक क्षेत्र है इसका, यहाँ के मुद्दे अलग है। हम बाहरी चुनावों से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होते। हाँ, लोकसभा में निश्चित रूप से पूरे देश का चुनाव होता है, तो एक दूसरे से नहीं, कार्यशैली पता चलती है ना भाई कि वहां पे आप लोग ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, जैसा काम किया, जनता का वैसा रिस्पांस नहीं आया, तो वही स्ट्रेटेजी यहाँ होगी, इसलिए आकलन किया मैं तो मोहन जी ये बोल रहे हैं ना, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। यही कह रहा हूँ कि हर जगह पहले से चला आ रहा है कर्नाटक के कारण हम परिवर्तित करने वाले नहीं है। इनका तो असली चेहरा दिख के आ गया कि बजरंग के नाम पर लोगों को भटकाने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से धर्म के नाम पे दंगे करा रहे हैं। चुनाव जीतते हैं वो यहाँ इन लोगों ने कोंडागांव में दंगा कराने का प्रयास किया, नारायणपुर में दंगा कराने का प्रयास किया, कवर्धा में दंगा कराने का प्रयास किया, रायपुर में दंगा कराने का प्रयास किया। हर जगह केवल दंगा करा करके राजनीति करने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसको करारी चोट जो है कर्नाटक में लगी है। दंगा कराने के जो उपाय हैं ये सफल नहीं होंगे, ये कर्नाटक की जनता ने बता दिया है। ये लोग तो इतना ऐसा कुप्रचार कि इनके जो है राष्ट्रीय नेता मंच से कहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो दंगे होंगे, उनके खिलाफ तो जुर्म दर्ज होना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री इस तरह का बयान देते हैं। बेहद दुर्भाग्यजनक है कि एक जो है जिम्मेदार व्यक्ति सरकार का मंत्री इस बात को कहे कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो दंगे होंगे। अरे दंगे कराने का पूरा काम पूरे देश में कौन कर रहा है? पूरे देश की जनता देख। चलो ये तो अब जनता तय करेगी, लेकिन घोषणा पत्र में ये बात थी कन्हैया जी कि अब बजरंग दल जैसे दलों को या जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। अब पार्टी आप लोग की सरकार में आ गई, क्या उस पे कायम रहेंगे? क्योंकि वही एक बड़ा मुद्दा बना था, अब बैन होगा तो फिर मुद्दा बनेगा। ये देखिए, कर्नाटक का जो घोषणा पत्र है, कर्नाटक के नेता उस पर जो निर्णय करेंगे, जो घोषणा हुई है उसके पालन के लिए। और केवल बजरंग दल की बात कर करके जो जिस तरह से मैंने फिर कहा कि पोलराइजेशन करने का प्रयास किया गया, इसी तरह से श्री राम सेना पर प्रतिबंध लगाने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। तब इनको एक बार भी याद नहीं आया कि राम भक्तों के ऊपर प्रतिबंध क्यों लगा रहे हैं। अब ये लोग कहते हैं बजरंग बली पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। बजरंग बली पर प्रतिबंध लगाने की बात केवल भाजपा ने की है। ब्रह्मांड में पत्र में डाल दिए हैं, अब तो करना पड़ेगा ना। बजरंग बली पर कौन प्रतिबंध लगाएगा? लेकिन ये सिगुफा केवल और केवल वो लोग छोड़ते हैं जो बजरंग बली के भक्त नहीं है। ठीक है, ये घोषणा पत्र में बातें हैं, लेकिन ये अभी तय नहीं है। ये कह रहे हैं रविंद्र जी, जल्दी बता दीजिए, फिर दुबे जी के पास चलेंगे। किसने बजरंग बली का मुद्दा छेड़ा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने छोड़ा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में आपको शायद जानकारी नहीं है तो कंफर्म कर लीजिए। बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात हुई थी, बजरंग बली पर प्रतिबंध की बात केवल भाजपा के लोगों ने की, और बजरंग बली पर प्रतिबंध की बात भाजपा ने की। इसीलिए शायद बजरंग बली के प्रकोप का शिकार भाजपा हुई है। बजरंग बली पर प्रतिबंध की बात भाजपा ने सोची तो ये प्रकोप भाजपा पर हुआ है। यदि बजरंग बली पर प्रकोप का इन्होंने प्रतिबंध का नहीं कहा होता तो एक बता चौबे। हाँ जी, सुन लीजिए कन्हैया जी, ये जहरीला सांप ना कांग्रेस के लोग बोलते हैं। हम लोग जहरीला सांप आपके नेता ने आपके विधायक ने कहा, एक विषकन्या कहा उन्होंने, तब शर्म नहीं है उस विधायक को? विधायक कह रहा है कि विषकन्या आ रही है। केवल और केवल भाजपा के लोग दुष्प्रचार करके ही चुनाव जीतना चाहते हैं, जिसको सफल नहीं हो पाए। जनता ने करारा जवाब दिया और भविष्य में भाजपा का जो ये पतन चालू हुआ ये लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस का एक नया चरित्र उभर के आया जिसकी ट्रेनिंग इनको दी जा रही है। भाजपा का सामने आया जिन्होंने बजरंग बली पर प्रतिबंध की बात, मुझे बोलने नहीं देंगे, मैं जानता हूं। बली पर प्रतिबंध की बात करके भाजपा ने अपना चरित्र स्पष्ट किया है। को ट्रेनिंग दी जा रही है, इनका ट्रेनिंग चल रहा है, आप देख लीजिए। ट्रेनिंग आप लोग को है, जिन लोगों ने जो है प्रवक्ताओं को बोलने नहीं देंगे। नहीं ऐसा नहीं, हम सबको मौका देंगे। आप बोलने के बावजूद नहीं, ठीक है, आपकी बात आ चुकी है। दुबे जी से समझ लेते हैं। दुबे जी, दोनों की बातों में अलग अलग चीजें हैं। अभी भी बीजेपी का क्योंकि वो एक कोर एजेंडा रहा है, उसी एजेंडे पे वो चलेगी। कांग्रेस क्या अब अपने आप को बदलेगी? क्या हम देख रहे थे आज जश्न के दौरान कई लोग हनुमान जी बनकर आए थे, गदा लेकर आए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, नारे जो भी लगे हैं, जय बजरंग बली के नारे लगा रही है कांग्रेस। ऐसा दृश्य आज तक कांग्रेस भवन में नहीं दिखा था, पर एक कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस को बदल दिया है। क्या ये परिवर्तन आगे भी देखने को मिलेगा कांग्रेस में? देखिए, परिवर्तन तो देखिए पहले से ही दिखने लग गया था मोहन जी। छत्तीसगढ़ की बात कर लें, आप कहाँ दूर जाते हैं। राम वन गमन परिपथ, इस पे काम कौन कर रही है? कांग्रेस की सरकार कर रही है। और दूसरी बात जो है, चंदखुरी में माता कौशल्या जी का मंदिर, इस पे काम जो किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने की। और दूसरी बात जो बजरंग बली वाला मुद्दा है, तो वहां पे जरूर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा एक जगह पे अभी बीच में कि यदि जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा सकता है। इसमें काफी बवाल भी मचा और विरोध भी हुआ।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मतलब तात्कालिक कोई ऐसा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की स्थिति, राजनीतिक स्थिति में बहुत बड़ा अंतर है। कर्नाटक वाले तो लगा सकते हैं, ये तो मानेंगे आप। कर्नाटक में तो मेरे ख्याल जहां तक कि मैं समझ रहा हूँ घोषणा पत्र में था। हाँ, तो कांग्रेस तो घोषणा पत्र, यहाँ तो ये है कि किसानों का कर्जा माफ वाला था, तो यहाँ तो मुख्यमंत्री जी जो मतलब वहां पे साइन करते ही मतलब ये मुख्यमंत्री के शपथ लेते ही उन्होंने तो तुरंत उस पे जो है साइन किया था उस वादे पे। वहां पे अगर कहीं तुरंत बजरंग दल पर प्रतिबंध लग जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है मोहन जी। फिर मुद्दा बन जाएगा बीजेपी के लिए, तो खुशी की बात हो वहां जाएगी। बन जाए, वहां खुशी की बात हो जाए बीजेपी के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में मेरा अपना अनुमान है, मैं ये नहीं कह ये तो नहीं कह सकता कि ऐसा मुख्यमंत्री जी करेंगे, लेकिन मेरा अपना अनुमान है, बहुत सूझबूझ के साथ वो चलते हैं। उन्होंने कहा जरूर है कि प्रतिबंध लगाने पे विचार हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां पे ऐसा वो कदम उठाएंगे, क्योंकि बहुत बारीकी से चलने वाले हैं। और जो राम वन गमन परिपथ और चंदखुरी का जो कौशल्या माता मंदिर का जो है मतलब जीर्णोद्धार, उसको बहुत बड़े स्तर पे जो पर्यटन स्थल का रूप देना, मतलब कोई एजेंडा, मतलब कांग्रेस कई सारे मुद्दों के साथ छत्तीसगढ़ में धर्म को भी छूते हुए चल रही है, जो आमतौर पे पहले देखा नहीं जाता था, भाजपा के साथ ही देखा जाता था मोहन जी। तो इस चीज पे जरा गौर करेंगे आप। ठीक है, तो धर्म जो है अब वो किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं रहा है, और बजरंगबली की जय के साथ जो है मैदान में कांग्रेस उतर गई है। आज पूरा कांग्रेस भवन हनुमान जी के मूर्तियां, उनके गदे, उनके मुखौटे से भरा हुआ दिखाई दिया। कन्हैया जी की तरफ चलते हैं। कन्हैया जी, कांग्रेस का परिवर्तन हो चुका है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं रही है, ये भी आरोप लग रहा है कांग्रेस पर। अब सब तरफ अब हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व से आप लोग फुल हिंदुत्व में आ गए। हार के बाद किसी भी तरह के आप बात कर सकते हैं। धर्म की रक्षा करते हुए पूरे जो है इतने सालों तक कांग्रेस चली है, धर्म की रक्षा का काम। और जो लोग बात करते हैं राम मंदिर की, राम मंदिर का तो ताला जो है खुलवाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने था। राम मंदिर में पूजा का काम राजीव गांधी जी ने मूर्ति रखवाई थी, सॉरी, जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पूजा का काम जो है राजीव गांधी जी ने शुरू करवाया था। और ये लोग तो केवल जो है नाखून कटा के शहीद होने वाले लोग, दूसरों को मरवाए जिन लोगों ने ले जाकर के। भारतीय जनता पार्टी का कौन सा आदमी वहां शहीद हुआ था? लोगों को मरवाने का काम, दूर खड़े होकर भाषण देने का काम जो लोग करते रहे हैं। अरे तो आप क्या चाहते थे, बीजेपी के लोग भी मर जाए? ये लोग केवल और केवल लोगों को दंगों की आग में झोंकना, लोगों को धार्मिक भावनाएं भड़का करके मरवाने का काम इन लोगों ने किया है। कांग्रेस धर्म की रक्षा के लिए हमेशा धर्म की रक्षा करने वाली पार्टी है रविंद्र जी कांग्रेस। अब आप जवाब दीजिए। में इसका हम लोगों ने उदाहरण देखा है। चलिए बोलिए। 15 साल की सरकार में धर्म की रक्षा करने वाली कांग्रेस, तो मैं उनको कांग्रेस को शुभकामनाएं देता हूं और इसका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि ये तुष्टीकरण की नीति से हट गए। जो मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, उसको इंदिरा गांधी जी लाई थी धर्मनिरपेक्ष, और उसका इन्होंने धर्म का क्या असर किया। बहुत अच्छा परिवर्तन है कि ये बजरंगबली का नारा लगा रहे हैं, बजरंगबली और भगवान राम को अपना आदर्श मान रहे हैं। बहुत बढ़िया ये परिवर्तन तो हम चाहते थे। एक ही चीज आप जो बोल रहे थे कर्नाटक में इनके घोषणा पत्र में बजरंग दल पे प्रतिबंध का, अरे इनके घोषणा पत्र में तो शराबबंदी था, कौन सा कर लिए इन लोग? 2 साल का बोनस देंगे बोले थे, किसानों को बचा हुआ दे दिए। तो ये झूठी पार्टी है, ये कभी वहां अभी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। 15 लाख देने वाली पार्टी है और न 2 करोड़ रोजगार देने की बात हम लोग कर रहे हैं, न जर्सी गाय देने की बात कर रहे हैं, न 300 रुपए क्विंटल बोनस देने की बात हम लोग जो है। ये फर्जी बात, झूठी बात करने वाले लोग हमारे ऊपर झूठ का आरोप लगाते हैं। संग्राम की स्थिति है, 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, 9 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और आज उसके बाद ये घोषणा पत्र का अहमियत समझते नहीं है। केवल उसमें घर की स्थिति देख लीजिए, कुछ थोड़ा सा संभाल लीजिए। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ में गाय मरी थी तो उस गौशाला का संरक्षण करता, उस गौशाला को चलाने वाला भाजपा का नेता था। भाजपा नेता की गौशाला में गायों की हत्या की गई थी। आज गायों के संरक्षण का काम भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है। इसके बाद इन लोगों को दर्द हो रहा है कि ये काम क्यों हो रहा है। ये काम कांग्रेस कर रही है तो इनको दर्द है कि क्यों हो रहा है। चलिए, समय की कमी है इसलिए ज्यादा चर्चा हम जी जल्दी बात जी ठीक है। एक बार दुबे जी के पास चलते हैं और उसके बाद, क्योंकि समय खत्म हो रहा है, दुबे जी ओवरऑल अगर हम एक समीक्षा करें कर्नाटक और उसके बाद छत्तीसगढ़ में असर क्या देखते हैं आप? इस तरीके के मुद्दे तो उठते रहेंगे, पर यहाँ एक अलग सिस्टम से, अलग तरीके के मुद्दों से चुनाव लड़ने की जरूरत है बीजेपी को भी। देखिए क्या है, कर्नाटक के नतीजों ने हलचल पैदा तो जबरदस्त कर दी। हलचल जो है, वो हलचल जो पैदा हुई है वो कितने समय तक कायम रह पाती है, ये देखने की बात है। छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा 2018 में हुआ था विधानसभा चुनाव, तो बहुत जबरदस्त हलचल मची थी। मतलब वही जो है कांग्रेस जो है
68 पे थी और 15 पे जो है भारतीय जनता पार्टी फेंका गई थी। 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ तो उस हलचल का वैसा कुछ असर नहीं रहा। पता लगा वहां पे जो है 8 सीट में भाजपा और 2 सीट में कांग्रेस। खैर दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव के, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत जोश तो आया है। सरकार तो कांग्रेस की है लेकिन जोश दिख रहा है। और जहां तक के कांग्रेस को मिल गई है, लेकिन कांग्रेस को भी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक संजीवनी का काम कर रही है ये जीत। लेकिन ये क्या 5 महीने तक इसका असर रहेगा और यहाँ क्या वही मुद्दे रहेंगे, इन सब बातों पर हमारी निगाह बनी रहेगी। हमारे साथ रविंद्र सिंह जी जुड़े, आपका धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े, आपका धन्यवाद। और कन्हैया लाल अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर हमने आज पूरी चर्चा में ये पा लिया है कि कर्नाटक चुनाव ने कांग्रेस के लिए तो एक जबरदस्त संजीवनी का काम किया है, लेकिन ये संजीवनी कितने दिन तक टिकी रहेगी, क्या मुद्दों की भीड़ में इस संजीवनी का जो असर है वो कम होगा कि नहीं होगा, इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।